एवरीवन। सो हम आ चुके हैं अपने घर पे वापस। वो है दिव्यांश, स्कूल जाने की हो रही है तैयारियां, ये देख सकते हैं आप। और अभी सुबह सुबह मैंने अपना बैग किया अनपैक, क्योंकि मैं गई थी मैके। तो भाई मैके वालों ने तो गजब ही कर दिया है। मेरे बैग के नीचे मेरी मम्मी ने इतना सारा सामान दिया है, देखिए। बैग के नीचे सारे सामान के नीचे देखिए, ये देखिए क्या निकला। छोले, बिकॉज छोले दिव्यांश को बहुत पसंद है, तो छोले दिव्यांश के लिए दिए हैं। बेसन दिव्यांश खाता है, तो बेसन दिव्यांश के लिए दिया गया है। ओ माय गॉड। और अभी मैंने मिठाई का डब्बा यहाँ रखा है। अगर मम्मी मुझे बता देती कि बेटा ये मिठाई का डब्बा बैग में है, तो मैं इसे बाहर निकाल के रख लेती। जस्ट अभी मैंने ये खोला और देखे इस तरीके से पिचक पुचक गया, क्योंकि ये बैग के अंदर था। तो हमारे घर में ना इस बार एक ही मिठाई का डब्बा आया था, क्योंकि इसके पापा को सेंचुरी मतलब जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से मिला था, और उसके अलावा कोई मिठाई का डब्बा नहीं आया था। तो दिव्यांश को बर्फ़ी पसंद है, इसलिए ये मम्मी ने बर्फ़ी उसके लिए दी है। और अभी दिव्यांश के लिए इतना सारा सामान मम्मी ने दे दिया है। और अभी मम्मी पापा खुद आने वाले हैं, और मुझे पता है वो जब भी आते हैं ना तो ढेर सारा सामान लेके आते हैं, और वो सब कुछ लेके आते हैं जो दिव्यांश को पसंद होता है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे मम्मी पापा क्या क्या लेके आए। और दिव्यांश को भाई दूज, रक्षाबंधन, भाई दूज, दिवाली, जितने भी 5-6 फेस्टिवल होते हैं एक बार में, तो उसके मम्मी ने उसको नेक भी दिया है 500 रुपीज़। और मेरे मामा के यहाँ गया था तो उन्होंने भी उसको नेक दिया 100 रुपीज़। तो फ्रेंड दिव्यांश की तो भरपूर कमाई हुई है इस बार। तो यहीं पे हम ब्लॉग को आज स्टार्ट करते हैं। दिव्यांश को छोड़ने जाना है स्कूल फॉर विंटर। तो मुझे उसके लिए आई वॉन्ट टू बाय 1 फुल स्लीप ड्रेस फॉर विंटर। उसके पास नहीं है। और ये क्या है ना, ये छोटी भी हो गई है। ये छोटी क्या हो गई, मतलब ये जो है ना हाफ स्लीप है। और ये वाली जो उसके लिए हमने बाय करी थी, ये वाली ड्रेस, ये बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत भारी हो जा रही है उसके लिए। तो आई हैव गॉट टू 2 ड्रेसेस फॉर विंटर, फुल स्लीव शर्ट्स एंड हाफ स्वेटर्स। तो आज मैं उसके लिए वो भी परचेस कर लूँगी। देखते हैं अभी है या नहीं, क्योंकि जिस समय मैंने ये वाली ड्रेस परचेस की थी उस टाइम पे तो नॉट अवेलेबल फॉर द ड्रेस। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे दिव्यांश को तैयार करते हैं। मैंने उसको ऑलरेडी नाश्ता बना के दे दिया है, उसका बैग पैक ऑलरेडी मैंने कर दिया है। मैं डालने जा रही थी कपड़े धोने के लिए, तो पता लगा उसके नीचे खजाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मम्मी की एक चालबाजी शेयर कर ली जाए कि मम्मी मेरी क्या क्या करती रहती है। और आपको यकीन नहीं होगा, एक बार क्या हुआ ना, मैं हल्द्वानी गई थी, तो मम्मी ने क्या किया, हमारे घर में कोई गार्डन वगैरह नहीं है। जैसे मेरे ससुराल में तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत खेती बाड़ी वगैरह है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एवरी टाइम होता ही रहता है। तो वैसा मेरे घर में नहीं है। एक्चुअली आपने देखा ये छत है, छत में ही जो भी मम्मी पापा करते हैं वो है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया मैं मना करती हूँ एक्चुअली उनको करने के लिए, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं, बेटी पराई हो जाती है उसके बाद फिर आपको नहीं देना चाहिए। बट माँ तो माँ है। मम्मी कहती है बेटा मेरे बच्चों के लिए तो बच्चे कभी माँ बाप के लिए पराई नहीं होते। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। बहुत अफसोस है मुझे, मम्मी पापा की इतनी तबीयत ख़राब होती है, मैं एक दिन बाद पहुँचती हूँ, मम्मी इतना फ़ोन करती है कि अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। टेंशन तो होती है, बट मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने तो मेरे लिए मतलब क्या किया है मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ ना कि मम्मी ने क्या किया, स्कूटी खोली, स्कूटी की डिग्गी में आलू और प्याज भर दिए। और मुझे स्कूटी की डिग्गी खोलनी नहीं थी, क्योंकि मैं एक ही झोला बैग लेके गई थी, मैं झोला भी लेके नहीं गई थी। तो मम्मी ने सोचा ना कि ये झोला तो इसके पास है नहीं कि झोले में वो रख नहीं सकती थी, तो मैं खाली बैग लेके गई थी। साड़ी लेने के लिए गई थी मैं अपने लिए, जो करवा चौथ में मैंने पहनी सिलाने के लिए दी थी वहीं पर। तो उनने क्या किया, वो डिग्गी के अंदर डाल दिया। अब सही बताऊँ ना, मैंने भी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ किया होगा। तो मैं जब घर पहुँच गई तो उसके बाद मैंने अपना हेलमेट निकाल के डिग्गी के अंदर रखना जैसे ही करा, हाँ ये क्या सामान, ये क्या रखा है इसमें। मैं हल्द्वानी भी लेके, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने घर से ही मेरे हस्बैंड भूल गए होंगे, मैं वहाँ लेके गई। देखा तो फिर उसके अंदर आलू प्याज, भाई
माँ तो माँ होती है। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा बहुत करते हैं। जब भी मुझे पैसों की भी ज़रूरत होती है तो मैं मम्मी पापा से शेयर कर लेती हूँ। तो मम्मी पापा मुझे मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि प्लीज़ यार मम्मी दे दो या पापा दे दो। मैं जस्ट कहती हूँ कि यार मम्मी हो सकता है मुझे इतनी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि दिव्यांश की चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉस्टली हैं। हर चीज़ मतलब दिव्यांश की थेरेपी, दिव्यांश को दिल्ली लेके जाना, रहना, खाना पीना, सब कुछ बहुत कॉस्टली है। तो वो लोग मुझे ऑलरेडी हर महीने मतलब जब हम लोग दिव्यांश को लेके जाते हैं तो वो मेरे अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर नीड पड़ी तो रख लेना, अदरवाइज़ मैं उनको खुद ही वापस कर देती हूँ। वो कहते नहीं हैं, वो लेते ही नहीं है भाई। मैं आप क्या करती हूँ ना, उनकी बहू के उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। फिर मुझे नीड होती तो वो निकाल के दे देते हैं, बट मुझे जब नीड नहीं होती तो मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि सास ससुर से मांगने के लिए तो एक बार के लिए हमारा हक बनता है, क्योंकि उनका बच्चा है वो, उनके लिए उसको करने का फ़र्ज़ है उनका। मगर मम्मी पापा का हमारे प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है, उनको उनके बच्चों के लिए करने का फ़र्ज़ है। तो इसीलिए फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा झिझक भी लगती है मायके वालों से लेने में, और वो सब करते हैं तो। और फिर भाई मेरा अकेला कमाने वाला भी है। तो बहुत सारी लंबी बातें हो गई। दिव्यांश खाना खा रहा है और मैं उसको तैयार करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। स्कूल जा रहा है स्लोली, अप टू स्टेयर, दिव्यांश कम। आओ, जय, सर पे हाथ रखो। स्कूल चलो। चलो चलो क्लास में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर, और अब घर आके मुझे करना है बहुत सारा काम, और बहुत अच्छी धूप आ गई है। पर आज मुझे दिव्यांश के लिए 2 जोड़ी कपड़े और लेने हैं स्कूल से। स्कूल के बहुत चोचले हैं। उसके एक हाफ स्वेटर और एक फुल स्लीव वाली शर्ट लेनी है दिव्यांश के लिए। तो मैं दिव्यांश को स्कूल से ले आई हूँ, और ये रहा दिव्यांश का स्कूल का बैग, और वो रहा हमारा दिव्यांश। और फ्रेंड्स, मैं जब आ रही थी तो हमारे यहाँ पर ना घर के पास छठ पूजा होती है। तो छठ पूजा के लिए बहुत ही बड़ा बाज़ार लगता है, और उस बाज़ार में आता है हर साल ये। अच्छा, ये क्या है आप लोग यही सोच रहे होंगे। ये है बड़ा वाला नींबू, जो कि कुमाऊँ में लोग सान के खाते हैं, और वो मेरा फेवरेट है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जैसे अगर मैं बाई चांस मर गई तो मेरे मरने के बाद ना जो भी आएगा हमारे घर पे, मतलब जो भी मतलब तेरवी वेरवी जो भी होता है, उसमें नींबू ज़रूर सान देना यार। कहते हैं जितना लोग खाएंगे उतना ज़्यादा मतलब आत्मा को भी मिलता है। तो आई लव, हर साल मेरे लिए नींबू ज़रूर देना। तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो फ्रेंड्स, ये बात सच है कि ये मुझे बहुत पसंद है। नींबू सान कर खाना मुझे बहुत 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 पसंद है। और मैं अभी लेके आई हूँ 5 नींबू, और इससे पहले 2 नींबू मैं अपने मायके से लेके आई थी, तो वो भी है मेरे पास। अब कुल मिला के 5, 6, 7 नींबू हो गए हैं। अब मैं ऐसा कोई ढूंढती हूँ जो इनको मेरे साथ खाने में हेल्प करेगा, मतलब कि हेल्प करेगा। वैसे तो मैं अकेले भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, दिव्यांश भी खाता है, मगर इसे ना ग्रुप में खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हमारे वहाँ क्या होता था, हम लोग कोई दही ले आता है, कोई नमक ले आता है, कोई चीनी ले आता है। जब हम छोटे थे ना, स्कूल में बहुत नींबू सानते थे, तो बहुत मज़ा आता है। तो कभी हम इसको सानेंगे जब, तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई नहीं मिला जो मेरे साथ नींबू खाने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं खुद ही अकेले सान लेती हूँ। ये मैंने भांग का नमक पीसा है, ये मेरा डब्बा दही का, और ये मेरा नींबू। अब मैं इसको सान के दिखाती हूँ कैसे खाते हैं। तो गाइस, ये देखिए मैंने सान लिया है, और ये देखो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। ये लक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी को फ़ोन करके बुलाया तो है, वो आ रही लक्ष्मी। वेदू, थोड़ा चटा देना इसको।
तो फ्रेंड्स यहीं पे हम ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि अब मेरी बारी आ चुकी है और मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं होता है नींबू को देखकर। और देखो मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। और अगर मैं बात करती रहूँगी तो खाऊंगी कैसे, तो इस तरीके से मज़ा लीजिए नींबू का। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।